दिल्ली के 4.5 दुश्मन सुनकर हैरान हो गए ना आप, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल सच्ची हकीकत, कड़वी हकीकत तो ये भी है कि इसे आप रोज आसपास देखते हैं, लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता। सुनकर सोच में पड़ गए होंगे जरूर। सोचिए मत, गौर से देखिए खास रिपोर्ट। कितना अच्छा लगता है अपनों से बात कर, पलक झपकते उंगली के पर सैकड़ों हजारों मील दूर अपने करीब के पास पहुंच जाना। मोबाइल फोन विज्ञान का सबसे खूबसूरत इजाद, जिसने चिट्ठियों और ईमेल के झंझट से छुटकारा दिला दिया। ये दो दिलों को जोड़ता है, जोखिम में होने पर करीब आपका संदेश पहुंचाता है, तरह तरह से मदद करता है, लेकिन आपका ईमानदार साथी आपका बन रहा है दुश्मन। जी हाँ, भरोसा ना हो तो गौर से देखिए, जगह जगह घर की छतों पर लगे मोबाइल टावर्स। जब आपको करीब हाल जानना होता है, खास बातें करनी होती हैं, यही टावर आपके मोबाइल को अपने दोस्तों और दफ्तर के फोन से कनेक्ट करता है। लेकिन सावधान, आपकी को सुविधाजनक बनने वाले ये मोबाइल टावर आपको जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महंगा भी वसूल रहे हैं। आप हैरान होंगे, कैसी कीमत? आपकी बात भी सही है, आपको तो सिर्फ अपने मोबाइल बिल की फिक्र होती है, उस कीमत की फिक्र कहाँ जो आप धीरे आ रहे हैं। तो सुनिए, हम बताते हैं आपको। मोबाइल टावर्स आपके लिए हैं खतरनाक। मोबाइल टावर्स से निकलता है रेडिएशन, आपकी सेहत को पहुंचाता है नुकसान, आपको करता है धीरे धीरे, इससे हो सकती है जानलेवा बीमारी। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन पर देश हुए रिसर्च के नतीजों के आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो सुनिए। मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो अभी सेल हो रहे हैं, पर ये प्रूवन नहीं है। तो जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो जो बैक ना करे इसको, वी डू नॉट नो कि इनका कितना इफेक्ट है। तो सुना आपने, लेकिन खबर के बावजूद राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश में मोबाइल नेटवर्क का जाल तेजी से पसरता जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के रिसर्च के मुताबिक देश में 2007 तक सिर्फ 25 करोड़ मोबाइल फोन इस्तेमाल में थे, लेकिन अगले 2 साल में करीब 50 करोड़ मोबाइल लोगों के हाथों में होंगे। यानी फोन बढ़ेंगे तो इसी रफ्तार से मोबाइल टावर्स भी बढ़े। ऐसे में रेडिएशन का खतरा भी इसी रफ्तार। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 4,500 मोबाइल टावर्स हैं, दिल्ली के 4,500 दुश्मन, यानी खतरा बढ़ता ही जा रहा। ये ऐसा खतरा है जिसका साया 24 घंटे सर मंडराता रहता है। मोबाइल नेट करे, इसके लिए मोबाइल ऑपरेटर्स हर रोज नए बिठाते जा रहे हैं। ज्यादातर टावर इमारतों की छतों पर लगाए जाते हैं, यानी रिहायशी। मतलब साफ है, ये टावर करीब होते हैं, यानी आप तक सीधा पहुंचता है मोबाइल टावर्स का रेडिएशन। शर्मा, दिल्ली, आज तक। जरा सोचिए, देश में इस वक्त 30 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। पूरे देश में 1,10,000 मोबाइल हैं। अकेले दिल्ली में 4,500 मोबाइल टावर्स रेडिएशन निकलता होगा, आप लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों के लिए खतरनाक है ये रेडिएशन। मुताबिक इंसानी शरीर सिर्फ 450 माइक्रोवॉट वर्ग सेंटीमीटर रेडिएशन सह सकता है। रेडिएशन का यही है मानक, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में रेडिएशन स्तर है इससे कहीं ज्यादा। दिल्ली में कई जगहों पर रेडिएशन का स्तर 7,020 माइक्रोवॉट वर्ग तक है। तो सवाल ये है कि टावर्स से निकलने वाले रेडिएशन से क्या क्या है, क्या ये वाकई खतरनाक है, और खतरनाक है तो कितना खतरनाक है, इससे निपटने का कोई उपाय है? तो हम आपको बता दें कि खतरा वाकई गंभीर है, लेकिन बात यह है कि इसके बचाव के उपाय भी बाजार में मौजूद हैं। मोबाइल टावर हमारा लाडला मोबाइल, खतरा सभी से है।
और इसका हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन शरीर के हिस्सों पर रेडिएशन का ज्यादा गंभीर और घातक असर होता है। अपने घर को अगर आवश्यकता हो तो फिल्म्स लगाएं, आवश्यकता हो तो रिटर्न प्रूफ विंडोज़ लगाएं, और बाहर की दीवार जो कि डायरेक्टली हो रही है उससे आप फ्री से उसको कवर कर। इसके अलावा दूसरा है कि आप मोबाइल पर मोबाइल चिप का अवश्य इस्तेमाल करें। आपको किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट का लगाएं और मोबाइल भी इस्तेमाल करें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ख़ास तौर से माइक्रोवेव एप्रन का इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो रेडिएशन सिर्फ दिमाग को ही खोखला नहीं करता, बल्कि बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी असर डालता है। रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, दिल की बीमारी और पुरुषों के स्पर्म और महिलाओं में गर्भपात का खतरा जैसे मामलों में काफी इजाफा हुआ है। कान के बाहर और भीतर रेडियो एक्टिव किरणों का असर होता है। इससे कम सुनाई देना, अनिद्रा, सिरदर्द, बाल झड़ना और सफेद, याददाश्त कम होने जैसे भी आम होते जा रही हैं। इनके अलावा रेडिएशन की वजह से अल्जाइमर, ल्यूकेमिया समेत अलग अलग के मामले भी पता चलेंगे। Any electronic gadget or product is reflecting radiation, we have the solution for that. Be it be it mobile handset, be it microwave oven, or be it any electronic, even the transmission line. We have the solution for. Even we can provide solution for the radiation which is coming out from the. ऐसा नहीं है कि रेडिएशन के खतरों से निपटने के इंतजाम नहीं किए गए या किए जा रहे हैं। सरकारी और कई निजी संस्थानों ने घरों ऐसी चीजें विकसित की हैं जिनसे रेडिएशन का खतरा कम हो सकता है। अब तो एंटी रेडिएशन के शीशों पर लगाने वाले फिल्में और पर्दे तक गए हैं जिससे हम रेडिएशन के खतरों से बच। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। मोबाइल का रेडिएशन के खतरों से लोगों को बचाने के लिए पिछले महीने ही सरकार ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। कर्मज्योत सेवा ट्रस्ट की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में सरकार ने टेलीकॉम कंपनी इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन प्रोटेक्शन यानी ICNIRP के मानकों का पालन करने को कहा है। इसका स्कूलों और अस्पतालों के आसपास मोबाइल टावर न लगाएं ताकि मरीजों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाया जा सके। साफ का रिहायशी इलाकों में टावर लगाने से पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जरूरी है। अब तक मोबाइल कंपनियां केवल मकान मालिक की मंजूरी इमारत की छत पर टावर लगा देती थी। तो रेडिएशन का डर आया तो बचाव के आइटम का मार्केट भी बढ़ गया। कई ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो मोबाइल फिट कर रेडिएशन से बचाव करते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर अब कई कंपनियों ऐसे कॉस्मेटिक्स की भी बाजार में उतार जो रेडिएशन से बचाती है। रेडिएशन का असर सिर्फ दिल, दिमाग और किडनी जैसे अंदरूनी हिस्से पर नहीं बल्कि खूबसूरती पर भी पड़ता है। तरह से हुस्न को बरकरार रखने के लिए ऐसे कॉस्मेटिक की पूरी रेंज बाजार में मौजूद है। सनस्क्रीन के अलावा हमारे पास में क्लेंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, हेयर ऑयल है। अब हेयर ऑयल है जो आपके स्क्रब के जो गंजापन होता है लोगों का, वो रेडिएशन की वजह से जो लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, ये क्योंकि लोगों को पहले नहीं मालूम था, वो उसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे थे। इससे अवेयरनेस बढ़ रही है, उस हिसाब से अब लोग हेयर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास हेयर ऑयल है, सनस्क्रीन है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। रेडिएशन से त्वचा को बचाने के उपायों रहे लोगों का कहना है कि ऐसे सनस्क्रीन बाजार में मौजूद हैं जिसे चेहरे पर लगाने से धूप में अल्ट्रावायलेट से बचा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोशन भी मौजूद हैं जिनसे रेडिएशन के असर से त्वचा से मरते ऊतकों को जान, इससे त्वचा की खूबसूरती और कसावट बरकरार रहती है। रेडिएशन की वजह से हमारे जो प्रोटीन लेवल है उसका हमारी बॉडी का वो अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो टैन हो जाती है। तो हमने एक सनस्क्रीन निकाली है बाज़ार के अंदर। ये सनस्क्रीन आपको अल्ट्रावायलेट SPF 25-30 के आसपास वो आपको मैन रेडिएशन बचाएगी, क्योंकि इसका जो बेस मटेरियल सीबक थ्रोन है। इसके अलावा लिपस्टिक, काजल,
पाउडर भी बाजार में बिकने लगे हैं। यानी बाजार में वो सब कुछ है। रेडिएशन के साथ साथ रेडिएशन की बुरी नजर से आप बचाने का सामान भी। जी हाँ, चश्मे बद्दूर। संजय शर्मा, दिल्ली आज। और इस पूरे मामले को लेकर रेडियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब मार्केट में देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो अभी सेल हो रहे हैं, पर ये प्रूवन नहीं है। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ना हो जो बैक ना करे इसको, वी डू नॉट नो कि इनका कितना इफेक्ट है, सेफ्टी है। बट डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग मार्केट एंड एवरीबडी डर बैठ गया है अंदर, लोग ये खरीद रहे हैं। वी मस्ट वेट टिल एन ऑर्गेनाइजेशन टेल्स अस फॉर श्योर कि दीज डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दिस रेडिएशन। फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।